Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your science teacher. In our previous lesson, we have studied chapter number 6 about acids. Now we are going to start bases or alkalis. Bases are those things which are contrary to acids. They have bitter taste, and in scientific term, in terms of chemistry, we can say bases are those things which liberate hydroxide ions in aqueous solution, and alkalis are those bases which are soluble in water. यानी बेस वो चीज़ होती है जो एसिड के कॉन्ट्रेरी होती है, उनका जायका कड़वा होता है, और अल्कलीज जो हैं वो बेसिस हैं जो पानी में हल हो जाती है। बेस ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है जो पानी में हल होने से हाइड्रोक्साइड आयन बनाए। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कलीज। जैसे अल्कलीज या बेसिस जो हैं वो लिटमस सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर को या रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू कर देंगी, उनका जायका कड़वा होगा, वो एसिड के साथ मिलके सॉल्ट्स बनाएंगी। ये सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं हम। इसके बाद पढ़ेंगे हम 3 बेसिस हैं आपकी बुक में दिए हुए, उनके यूजेस। ठीक है बच्चों, यूजेस मतलब जैसे हम ब्लीच जो है यूज़ करते हैं कपड़ों को साफ़ करने के लिए, ग्रीस को साफ़ करने के लिए भी होते हैं बेसिस यूज़। इसके अलावा स्टमक की एसिडिटी कम करने के लिए और डिफरेंट यूजेस हैं इसके बेसिस के, वो हम इस लेक्चर में अपने पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, नाउ ओपन योर बुक्स। At page number 84, article 6.2, bases or alkalis. Many compounds have properties which are contrary to acids. Such compounds are termed as bases. The bases which are soluble in water are called alkalis. The word alkali has been taken from the Arabic word kali, which means from ashes. Alkalis are obtained from the ashes of plants. तो अल्कलीज क्या चीज़ें होती हैं? वो चीज़ें होती हैं जो एसिड्स के कॉन्ट्रेरी होती हैं। कुछ कंपाउंड्स जो हैं उनको हम बेस कहते हैं और कुछ को हम अल्कलीज कहते हैं। अल्कलीज वो बेसिस होती हैं जो वाटर में सोलेबल होती हैं, यानी हल हो जाती हैं। अल्कली जो है एक अरेबिक वर्ड से आया है, कली से, जिसका मतलब है ऐश। ऐश यानी प्लांट्स को जला के तो ये हासिल किए जाते थे बेसिस पहले, अब जो है हम इन्हें लेबॉर्ट्री में भी बनाते हैं। Alkali bases are compounds which produce hydroxide ions in their aqueous solutions. Sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, etc. are the examples of bases. Alkalis. Some important alkalis and their formula are given in the table. अब क्या है कि ये अल्कलीज जो हैं ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो जब हम उन्हें पानी के अंदर हल करेंगे या कोई और उनका सोल्यूशन बनाएंगे तो वो हाइड्रोजन ऑक्साइड आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब अल्कलीज हैं, बेसिस हैं। ठीक है, कुछ अल्कलीज और बेसिस जो हैं आपको नीचे दिए हुए टेबल में। अल्कली है उसका फार्मूला बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस। ये बच्चों सभी आप देख रहे हैं इसमें OH होता है। ऑलरेडी OH होगा तो ही एक्वस सोल्यूशन में OH निकलेगा ना। कॉमनली यूज अल्कलीज एज लेबोरेटरी रिएजेंट्स आर शोन बिलो इन रिएजेंट टोटल। नीचे रिएजेंट बॉटल्स आपको दिखाई हैं, ये कॉमनली यूज्ड अल्कलीज हैं जो हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलीज, पेज नंबर 85। नंबर 1, एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेस हैज़ अ सोपी टच। अगर हम इसके सोल्यूशन को टच करें तो कैसा होगा? जैसे साबुन का होता है। टेस्ट कैसे करना है? हमने टेस्ट ट्यूब ले लेनी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, वाटर लेना है। ठीक है, जब हम इसको मिक्स करेंगे तो इसको फील करेंगे, टच करेंगे फिंगर के साथ तो क्या फील होगा? सोपी फील होगा, यानी स्लिपरी इन नेचर होता है। नंबर 2, bases turn red litmus blue, colorless phenolphthalein pink and methyl orange yellow.
दे टर्न टर्मरिक पाउडर ब्राउन। बेसिस जो है लिटमस को ब्लू, फिनोफ्थलीन को पिंक और मिथाइल ऑरेंज को येलो कर देती है। और हल्दी का जो पाउडर होता है टर्मरिक पेपर उससे बनता है, उसको ब्राउन कर देती हैं। ठीक है। नंबर 3, एक्वस सोल्यूशन जो हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनमें भी आयन होते हैं बच्चों, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। ठीक है, तो आयन जिसके अंदर होंगे वो उनके एक्वस सोल्यूशन जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होंगे। नंबर 4, बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट्स एंड वाटर। अगर मैंने आपको पहले भी बताया था शुरू में कि एसिड के साथ रिएक्ट करेगा जब बेस, तो क्या बनेगा, साल्ट और वाटर बनेगा। इस अमल को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड्स रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव अस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ठीक है, आगे है एक्टिविटी बच्चों। टेस्ट ट्यूब लेनी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लेना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिनोफ्थलीन लेनी है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट ट्यूब में ले लेना है। इसमें फिनोफ्थलीन डालेंगे तो क्या होगा, पिंक हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसके अंदर डालेंगे। इस तरह से आस्ता आस्ता क्या होगा, वो पिंक कलर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये क्या इंडिकेट करेगा कि अब जो है ना वहाँ पे एसिड रहा है ना ही बेस रहा है, बल्कि वहाँ पे साल्ट और वाटर बन चुके हैं, इसलिए कलर जो है वो डिसअपियर हो गया। नंबर 5 प्रॉपर्टी है बच्चों, अल्कलीज व्हेन हीटेड विद अमोनियम साल्ट प्रोड्यूस अमोनिया गैस। अगर हम इसको अमोनियम साल्ट के साथ क्या करेंगे, हीट करेंगे तो अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी। वी कैन आइडेंटिफाई अमोनिया गैस बाय इट्स पंजेंट स्मेल। अमोनिया आल्सो टर्न्स मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर ब्लू। अब क्या होगा, हम कैसे महसूस करेंगे, इसकी बहुत चुभती हुई स्मेल होती है अमोनिया गैस की, उससे हम इसको महसूस कर लेंगे। और इसके अलावा अगर हम रेड लिटमस पेपर लें तो वो ब्लू हो जाएगा अमोनिया के गैस की मौजूदगी में। नेक्स्ट पेज पे देखें बच्चों, ये रिएक्शन आपको दिखाया हुआ है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद अमोनियम क्लोराइड टू गिव अस कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड अमोनिया। ठीक है, इस तरह से होता है ये। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, अमोनियम क्लोराइड मिलाएंगे, डिलीवरी ट्यूब के जरिए अमोनिया गैस ऊपर इकट्ठी हो जाएगी। इससे हम टेस्ट करके पता चल सकता है हमें कि ये अमोनिया गैस है कि नहीं है। आगे है बच्चों नंबर 6, अल्कलीज रिएक्ट विद फैट्स टू फॉर्म सोप। अगर हम इसे फैट्स के साथ क्या करें, रिएक्ट करवाएं तो सोप बनता है। जो सोप हम यूज़ करते हैं उसके अंदर भी अल्कली होती है या बेस होता है। यूजेस ऑफ बेसिस है बच्चों आगे। सम कॉमन यूजेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के देखते हैं पहले। सोप टेक्सटाइल और प्लास्टिक इंडस्ट्री में यूज़ होता है, पेट्रोलिंग रिफाइनिंग में यूज़ होता है, रेयन मेकिंग यानी धागा बनाने में इस्तेमाल होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर पल्प एंड मेडिसिन यानी पेपर बनाने के लिए और मेडिसिन बनाने के लिए भी यूज़ होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 87, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। अगर हम चूना जो है पानी के अंदर डालते हैं तो ये बनता है। ठीक है, नंबर 1 है इसका ब्लीचिंग पाउडर में यूज़ होता है, जो मैंने आपको पहले भी कहा ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होते हैं बेसिस। नंबर 2 है इसका ड्रेसिंग मटेरियल बनाते हैं, जहाँ अगर एसिड बर्न हो जाए तो उसके लिए, अगर एसिड कहीं गिर जाता है तो अगर हम बेस उसके ऊपर डालें तो फ़ौरन से ठीक हो जाएगा उसका रिएक्शन, क्योंकि साल्ट और वाटर बन जाएगा। तीसरा है बच्चों लाइम सल्फर स्प्रे बनाने के लिए यूज़ होता है, जो कि फंगीसाइड है यानी फंगस को मारने के लिए यूज़ होता है, जो खेतों में जड़ी बूटियाँ मारने के लिए। ठीक है, नंबर 4 है बच्चों वाटर सॉफ्टनर के तौर पे, यानी वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए हार्ड वाटर को भी यूज़ होता है। नंबर 5 है बच्चों फॉर न्यूट्रलाइजेशन, किसके लिए, एसिडिटी अगर स्टमक में हो जाए तो न्यूट्रलाइजिंग एजेंट के तौर पे भी यूज़ होता है। आगे है जी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड कहाँ कहाँ, टू रिमूव ग्रीस, ग्रीस को साफ़ करने के लिए, और विंडो पैन पे जो लग जाते हैं या हमारे जो किचन है उसमें बाज़ ग्रीसिंग हो जाती है तेल के उड़ने से, तो वहाँ पे ग्रीस को साफ़ करने के लिए यूज़ हो सकता है। इंक स्पॉट साफ़ करने के लिए यूज़ होता है ये बच्चों। और इसके बाद रिएजेंट के तौर पे लेबॉरेटरी में यूज़ होता है, यानी डिफरेंट रिएक्शंस में। और अगर किसी को मक्खी काट जाए तो उसके स्टिंग की ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स
क्वेश्चंस दिए गए हैं बच्चों आपके पेज नंबर 97 पे। क्वेश्चन नंबर हम करने लगे हैं आज 6.6। व्हाट इज अ बेस? राइट डाउन द नेम्स ऑफ एंड फॉर्मूली ऑफ 4 बेसिस। हमने क्या बताना है? व्हाट इज अ बेस? बेस होता क्या है और 4 बेस लिखने हैं विद इट्स फॉर्मूली। द आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 84। ऑन पेज नंबर 84 बच्चों बेसिस और अल्कलीज ये लिखेंगे। मैनी कंपाउंड्स हैव प्रॉपर्टीज विच आर कॉन्ट्ररी टू एसिड्स। सच कंपाउंड्स आर टर्म्ड एज bases. The bases which are soluble in water are called alkalis. The word alkali has been taken from Arabic word kali, which means from ashes. Alkalis are obtained from the ashes of plants. Alkalis or bases are the compounds which produce hydroxide ion in their aqueous solution. Sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, etc. are the examples of bases. आगे बच्चों आपने some important alkalis and formulae are given in table लिखना है। 6.3 आप नहीं लिखेंगे क्योंकि आप अपनी कॉपी पे लिख रहे हैं ये आंसर। आगे आपने हेडिंग देनी है some common alkalis and their formulae। पहले आपने हेडिंग देनी बच्चों बेसिस की, ठीक है। इसके बाद आपने हेडिंग देनी है some common alkalis and their formulae। एक साइड पे alkali लिखेंगे, एक साइड पे फॉर्मूला। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विद देयर फॉर्मूले। 4 लिख सकते हैं बच्चों आप, वरना मेरा ख्याल है कि 5 ही लिख लें क्योंकि एक अगर भूल भी जाएगा तो 4 आपको याद रहेंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये आपने अपनी कॉपी पे लिखना भी है और याद भी करना है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 6.8। व्हाट इज द एक्शन ऑफ कास्टिक सोडा ऑन द कलर ऑफ द फॉलोइंग? नंबर 1 है रेड लिटमस। इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। Red litmus turns blue. Phenolphthalein turns pink. Methyl orange turns yellow. What happens when magnesium reacts with dilute HCl? फर्स्ट है ये बच्चों क्वेश्चन नंबर है 6.10। ऊपर वाला हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 6.10 का आंसर। When magnesium reacts with dilute hydrochloric acid, magnesium chloride salt is produced with the evolution of hydrogen gas. That is, magnesium reacts with hydrochloric acid to give us magnesium chloride and hydrogen. ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6.10 का 1 पार्ट। अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट reacts with dilute sulfuric acid. When sodium hydrogen carbonate reacts with dilute sulfuric acid, salt and water are produced with the evolution of carbon dioxide. Sodium hydrogen carbonate reacts with sulfuric acid to give us sodium sulfate, water and carbon dioxide. This was the answer बच्चों। अब करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों 3। कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। 6.10 के ये पार्ट्स हैं बच्चों। आंसर है व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, salt and water are produced. Copper oxide reacts with sulfuric acid to give us copper sulfate plus water. Number 4 part है बच्चों। Sodium reacts with chlorine. Answer is when sodium reacts with chlorine, salt, sodium chloride is formed. Sodium reacts with chlorine to give us sodium chloride. ये था क्वेश्चन नंबर 6.10। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6.11। Why are the aqueous solutions of sodium bicarbonate and sodium carbonate basic in nature? On hydrolysis, hydrolysis mean जब हम उन्हें पानी में हल करेंगे। Aqueous solutions of sodium bicarbonate and sodium carbonate produces sodium hydroxide, are strong alkali and solution becomes basic. क्यों हो जाता है ये बेसिक? इसलिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है जो कि एक अल्कली है, जो कि एक बेस है। सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव अस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनिक एसिड। ठीक है, आगे है जी क्वेश्चन नंबर 6.13 करेंगे हम अब। Sulfuric acid molecule can give 2 protons in water, whereas hydrochloric acid molecule can give only 1 proton.
Does that mean sulfuric acid is twice as strong an acid as hydrochloric acid? बताना है कि सल्फ्यूरिक एसिड 2 हाइड्रोजन दे रहा है जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1 हाइड्रोजन दे रहा है, तो क्या सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? ऑफ कोर्स बच्चों, यस, as the strong acid is one which produces more hydrogen ions in water, sulfuric acid produces double the amount of hydrogen ions than HCl, so it is twice as strong as acid. Hydrochloric acid liberates into hydrogen ion plus chlorine ion. Sulfuric acid liberates into 2 hydrogen ion and 2 sulfate radicals. This was the answer बच्चों. ये था हमारा आज का लेक्चर. इसके साथ ही हम लेक्चर ख़त्म करते हैं. आपने ये सारा काम अपनी कॉपीज़ पे लिखना भी है, याद भी करना है. होपफुली आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे. ठीक है बच्चों. ओके, अल्लाह हाफिज़.